राजस्थान के जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह को गोली मारने वाले दोनों आरोपियों की पहचान हो चुकी है। एक आरोपी का नाम रोहित राठौर, जो कि नागौर के मकराना का रहने वाला है। वहीं दूसरे का नाम है नितिन, वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल दोनों फरार हैं और दोनों ने मिलकर सुखदेव सिंह को गोली मारकर मौत की घाट उतारा था। जाने ये पूरी कहानी क्या है। तारीख 5 दिसंबर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, कपड़ा कारोबारी नवीन शेखावत 2 युवकों के साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह के घर आया। सोफे पर एक तरफ सुखदेव बैठे थे तो सामने दोनों युवक, वहीं बगल में नवीन शेखावत भी बैठा हुआ था। किसी सिलसिले में चारों आपस में बात कर रहे थे, तभी सुखदेव के मोबाइल पर एक कॉल आया। जैसे ही सुखदेव ने कॉल उठाया, नवीन के साथ आए दोनों युवकों में से एक युवक अचानक उठा और सुखदेव को गोली मार दी। बिना समय गंवाए दूसरे युवक ने भी फायरिंग शुरू कर दी। सुखदेव को जैसे ही गोली लगी तो उसके शरीर से खून की धारा निकलनी शुरू हो गई। वहां सुखदेव के बॉडीगार्ड कुछ समझ पाते तभी दोनों युवकों ने नवीन शेखावत पर भी फायरिंग कर दी। पूरा कमरा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। फायरिंग में करणी सेना के अध्यक्ष के गार्ड ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाशों ने उस पर भी फायरिंग कर दी। जाते समय भी एक बदमाश ने सिर पर गोली मार दी। फिर दोनों बदमाश वहां से भागने लगे। इस बीच सुखदेव के गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर भी फायरिंग की, जिस वजह से गार्ड अजीत सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। फायरिंग के बाद 2 बदमाश दौड़ते हुए एक गली से निकले और एक कार को रोककर लूटने की कोशिश की। उन्होंने ड्राइवर को पिस्टल दिखाते हुए हवाई फायरिंग की तो ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग निकला। इस बीच पीछे से आ रही स्कूटी सवार को शूटरों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने स्कूटर पर सवार को गोली मार दी, जिसके बाद वो भी घायल हो गया। इसके बाद बदमाश भाग निकले। वहीं खून से लथपथ हालत में सोफे पर पड़े गोगा मेडी को इलाज के लिए तुरंत मेट्रो मास अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर फैली तो पूरे राजस्थान में हंगामा मच गया। सूचना मिलने पर श्यामनगर थाना पुलिस पहुंची और गोगा मेडी के संगठन से जुड़े लोगों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए मानसरोवर में सड़कें अवरुद्ध कर दी। 20 सेकंड में 6 गोलियां बरसाई। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज के मुताबिक ये पूरी वारदात सुखदेव के एक घर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। पाया गया कि 20 सेकंड के अंदर 6 बार गोलियां चलाई गई। पूरी वारदात कुल 17 बार फायरिंग की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी एक एसयूवी कार में सवार होकर आए थे, जो पुलिस ने गोगा मेडी के घर के बाहर से बरामद कर ली है। उस कार से एक बैग, शराब की बोतल और खाली ग्लास मिले हैं। घटना के बाद एफएसएल टीम की मदद से फायरिंग वाली जगह यानी कि मौकाए वारदात से तमाम तरह के सबूत जुटाए गए। सुखदेव सिंह की हत्या के बाद डीजीपी उमेश मिश्रा ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने हत्यारों को पकड़ने के लिए बैरिगेटिंग के निर्देश भी दिए। संबंधित जिलों में विशेष सतर्कता के साथ साथ सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कहा गया। पुलिस पूरे मामले की बारीकी से छानबीन कर रही है। गैंगस्टर रोहित ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली। यह खबर आग की तरह फैल गई। इस हत्याकांड के पीछे गैंगस्टर रोहित का नाम सामने आया। दरअसल घटना के बाद गैंगस्टर रोहित के नाम से बने फेसबुक पेज पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। उस पोस्ट में लिखा, सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित कपूरी सर, गोल्डी बराड भाइयों, आज सुखदेव की हत्या कर दी गई। इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं चाहता हूं कि आपको बता दे कि वो हमारे दुश्मनों का साथ देते थे, उन्हें मजबूत करते थे। जहां तक दुश्मनों की बात हो तो उन्हें अपने घर के दरवाजे पर अपनी अर्थी तैयार रखनी चाहिए। जल्द ही उनसे भी मुलाकात होगी। अब कौन है रोहित गोदारा? आपको बता दें कि गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंगस्टर बिश्नोई गैंग का गुर्गा है। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। गोदारा साल 2022 में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाकर देश से भाग गया था। विदेश जाने से पहले वो बीकानेर में रहता था। साल 2019 में चुरू के सरदार शहर में वो सारण की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपी था।
गोदारा ने गैंगस्टर राजू की हत्या भी की थी और इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। अस्पताल के बाहर प्रदर्शन। उधर दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड के बाद जयपुर शहर ही नहीं बल्कि आसपास के कई शहरों में बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जयपुर के जिस अस्पताल में सुखदेव सिंह ने आखिरी सांस ली, उसके बाहर समर्थकों ने प्रदर्शन किया, आगजनी और बस में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। सीकर शहर बंद कर दिया गया। घटना के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने डीजीपी उमेश मिश्रा को तलब कर लिया है। जयपुर से लेकर सीकर तक बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो और फुटेज सामने आए तो जयपुर शहर में हंगामा होना शुरू हो गया। धीरे धीरे जयपुर, सीकर, चूरू, नागौर समेत कई शहरों से आगजनी की खबरें आने लगी। जयपुर में फिलहाल ए श्रेणी की नाकेबंदी कर दी गई है। राजपूत समाज से जुड़े हुए अन्य संगठनों के आह्वान पर आज पूरा राजस्थान बंद है। इस तरह चर्चा में आए थे सुखदेव। आपको याद होगा साल 2017 में जयगढ़ में फिल्म पद्मावत की शूटिंग के बीच राजपूत करनी सेना के लोगों ने तोड़फोड़ की थी। गोगामेडी फिल्म पद्मावत और गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले के बाद राजस्थान में हुए विरोध प्रदर्शन के चलते सुर्खियों में आए थे। हमलावरों के हाथों मारे गए सुखदेव सिंह राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इससे पहले वो लंबे समय तक राष्ट्रीय करनी सेना से जुड़े रहे थे, मगर विवाद हो जाने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से एक अलग संगठन बनाया था। साल 2017 में बनाया गया था अपना संगठन। करनी सेना का गठन सबसे पहले साल 2006 में हुआ था। बाद में लोकेश सिंह ने एक अलग संगठन राजपूत करनी सेना बनाया। साल 2012 में सुखदेव सिंह को श्री राजपूत करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में कालवी और गोगामेडी के बीच विवाद हो गया। सुखदेव सिंह ने साल 2017 में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से एक अलग संगठन बनाया था।